नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर्स मैगजीन से फरवरी 2023 के अंतर्गत किन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हम वो सारी चीज़ों को देख लेंगे जो आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, आरओ एग्जाम और 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इस सेगमेंट से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेंगे जो आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा जो न्यूज़ है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 से संबंधित है। कहा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। किस संस्था के द्वारा? तो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से। ठीक है, कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में अकादमिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है सम्मानित होने वालों में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर अदिति चौहान शामिल हैं। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है भारत में ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की साझेदारी में NISAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, यह ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड किस लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रैमी पुरस्कार। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला पुरस्कार है। कहा जा रहा है भारतीय संगीतकार रिकी केज तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तीसरा। ठीक है, कहा जा रहा है यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, एकमात्र भारतीय हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में उन्होंने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को यह पुरस्कार मिला है। उन्हें वर्ष 2022 में न्यू एज एल्बम और वर्ष 2015 में विंड्स ऑफ शमशारा के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, यह संगीत एल्बम डिवाइन टाइड्स वसुदैव कुटुंबकम को समर्पित है। उनका संगीत पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने का संदेश देता है। 65वां वार्षिक ग्रैमी संगीत पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 5 फरवरी 2023 को 65वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रारंभ हुआ। वर्ष 2023 ग्रैमी अवार्ड्स प्रीमियर समारोह में 91 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के कॉमेडियन ट्रेवल नूह ने तीसरी बार इस शो की मेज़बानी की है और ग्रैमी अवार्ड्स के इतिहास में बियॉन्से ने 32 सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं। इस प्रकार उन्हें हंगेरियन ब्रिटिश कंडक्टर जॉर्ज सोल्टी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पहला अवार्ड कार्यक्रम वर्ष 1959 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रैमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा दोस्तों हुरन इंडिया अवार्ड्स 2022। कहा जा रहा है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO VP नंद कुमार ने व्यापार जगत में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया का पुरस्कार जीता है। उनको मुंबई में आयोजित एक समारोह में हुरुन ग्लोबल के संस्थापक और अध्यक्ष रूपर्ट हुगवर्फ से हुरुन इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है। इससे पहले पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में आदि गोदरेज, साइरस S पूनावाला, क्रिस गोपाल कृष्णन व संजीव गोयनका हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे BKIBS सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष मैथ्यूज को हुरन इंडस्ट्रीज अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हुरन इंडिया अवार्ड 2022 ध्यान में रहना चाहिए किन्हें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखें तो कहा जा रहा है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023। लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उन्हें पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस पुस्तक में प्रवासन के परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत पैगी मोहन को एक मूर्ति और नगद पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने 4 दिवसीय MBIFL 2023 के समापन समारोह में मोहन को पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, कहा जा रहा है त्रिनिदाद में जन्म लेखिका पैगी मोहन एक भाषाविद भी हैं। मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। इस पुरस्कार का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया था। यह MBI
FL का चौथा संस्करण था, जिसका जो थीम था इतिहास की छाया भविष्य की रोशनी। ठीक है, तो इसकी थीम याद रखना है और किन्हें दिया गया है ये सम्मान, वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023। कहा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह छठी बार है जब NTPC लिमिटेड ने प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार NTPC की समकालीन मानव संसाधन प्रथाओं का प्रमाण है। ATD बेस्ट अवार्ड्स उन संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से उद्यम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया, किस संस्था को दिया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार। वर्ष 2023 में पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए पत्रकार AVK प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। AVK प्रसाद ने अपने जीवन के 75 वर्ष पत्रकारिता को समर्पित किए हैं। वर्ष 2004 और 2009 के बीच आधिकारिक भाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज हमारा कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया। 25 वर्ष की निरंतर सेवा के दौरान साहस, वीरता और समर्पण की सावधानीपूर्वक परीक्षा के बाद ही राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हरियाणा पुलिस राष्ट्रपति से यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाला देश के 10 राज्य पुलिस बलों में से एक बन गई है। ठीक है, तो यह फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कहा जाता है यह सर्वोच्च सम्मान है जो भारत के किसी भी सैन्य इकाई को दिया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार या मानकों की प्रस्तुति यूनिट की सराहनीय सेवा की स्वीकृति है। मई 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय नौसेना राष्ट्रपति रंग से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। ठीक है, तो आपको कलर पुरस्कार ध्यान में रहना चाहिए, किन्हें सौंपा गया है ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है अकबर ककटील पुरस्कार की बात करें तो कहा जा रहा है लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास समुद्र शिला को कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यासकार स्मृति में एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित अकबर ककटील पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस उपन्यास का चयन पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों में से 3 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया है। लेखक M मुकुंदन 17 फरवरी 2023 को एक समारोह में सुभाष चंद्रन को 50,000 रुपये और एक मूर्ति प्रदान किए। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन न्यूज में है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि हाँ इस प्रकार का भी कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फीचर्स ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम की खूबसूरत फोटो ने 5000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल जियोग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली उनकी तस्वीर के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है, जिसे अलास्का में चिलकट वर्ल्ड ईगल प्रिजर्व्स में खींचा गया है। इस तस्वीर में एक पेड़ की शाखा पर बचने के लिए जूझ रहे ईगल की एक आकर्षक तस्वीर के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका डांस ऑफ द ईगल्स फोटोग्राफ नेशनल जियोग्राफी के मई संस्करण के कवर पेज पर होगा। इस तस्वीर का शीर्षक RRR मार्टिन के लोकप्रिय उपन्यास ए डांस विद ड्रैगन्स से प्रेरित है। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार, ये महोत्सव है। कहा जा रहा है मुंबई में आयोजित, देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कहाँ आयोजित हुआ, तो मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 के एक भव्य समारोह में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। ठीक है, अन्य पुरस्कार की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा जाता है दोस्तों कि आलिया भट्ट को देखिए बेस्ट एक्टर्स गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया है। ऋषभ शेट्टी को बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर कांतारा के लिए दिया गया है। R वाल्की को सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुप के लिए दिया गया है। अनुपम खेर को सबसे बहुमुखी अभिनेता द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया है। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बनी है। ठीक है, रेखा को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है और हरिहरन को संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन है। फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। प्राप्तकर्ता को भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस,
पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार होते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा संसद रत्न पुरस्कार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद TK रंगराजन को सम्मानित किया जाएगा। संसद रत्न पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा की वित्त समिति और राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है। 13 सांसदों को 13वें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की विद्युत वरण महतो, डॉक्टर सुकंता मजूमदार, डॉक्टर हिना गावित, गोपाल सेट्ठी और सुधीर गुप्ता तथा कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कुलदीप राज शर्मा तथा अन्य दलों के सदस्यों को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल किया गया है। राज्यसभा से राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर मनोज कुमार झा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फौजिया खान, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जॉन ब्रिटॉस सम्मानित किए जाने वाले सदस्य में शामिल हैं। ठीक है, सांसद रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है सांसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। उन्होंने खुद 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023। लंदन इंग्लैंड में रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिन्हें बाफ्टा भी कहा जाता है, यह प्रस्तुत किए गए। जर्मन 8 वॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी के पुरस्कार भी शामिल हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बाफ्टा की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स एक विश्व अग्रणी स्वतंत्र कला चैरिटी संस्था है जो फिल्म, खेल और टेलीविजन में सबसे अच्छा काम जनता के ध्यान में लाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। कहा जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमिक पुरस्कार प्रदान किए हैं। अकादमी की फेलोशिप, अकादमी रत्न में 3 लाख रुपये और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही ताम्रपत्र और अंगवस्त्र दिया जाता है। इस समारोह में कला के क्षेत्र में 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। इसके अलावा संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक, लोक और कठपुतली के क्षेत्र में कुल 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहीं YG महेंद्रन को सर्वश्रेष्ठ अभिनय और मेकअप आर्टिस्ट, रामकृष्ण को थिएटर में मेकअप के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा के 5 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020-2021 से सम्मानित किया गया। इसी नृत्यांगना रविंद्र अतिबुद्धि और छाऊ नर्तक त्रिलोचन महंता को वर्ष 2020 का पुरस्कार मिला है। यहाँ पे बात किया जा रहा है वर्ष 2021 के लिए गायिका सुष्मिता दास को सुगम संगीत, विजय कुमार जेना को नृत्य और मनोज पटनायक को रंगमंच निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी की अगर हम बात करें तो यह 1952 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राज मन्नार थे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार। 23 फरवरी 2023 को सज्जन जिंदल द मैन ऑफ स्टील अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक JSW ग्रुप को वर्ष 2022 का EY एंटरप्रेन्योर नामित किया गया। अब वह जून 2023 में मोंटे कार्लो में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। DLF ग्रुप के एमेरिटस चेयरमैन KP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजेता की अगर हम सूची देखें तो कहा जाता है यहाँ पे स्टार्टअप श्रेणी में मेडजोनोम के CEO महेश प्रताप नेनी, वित्तीय सेवा श्रेणी IDFC फर्स्ट बैंक के MD B वैद्यनाथन, विनिर्माण श्रेणी बोरोसिल समूह के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप खेरुका, सेवा श्रेणी सेफ एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक रुबल जैन, उत्पादों और खुदरा श्रेणी वेदांत फैशन के अध्यक्ष रवि मोदी, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी विवेक जैन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो कहा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म SS राजमौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसने HCA फिल्म पुरस्कारों में 3 और पुरस्कार भी जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने से पहले RRR ने HCA में 3 पुरस्कार जीते हैं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। ठीक है, तो ये आपको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला मूवी RRR। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को वर्ष 2023
मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2020 में इन्फोसिस पुरस्कार, 2021 में IEEE इन्फोकॉम का पुरस्कार दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है मार्कोनी पुरस्कार को दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी द्वारा प्रशासित किया जाता है। मार्कोनी पुरस्कार में $1,00,000 का नगद पुरस्कार और एक स्मारक पदक शामिल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने सम्मान एवं पुरस्कार फरवरी 2023 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।